दोस्तों, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट की आपकी लगभग सभी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। एक दो क्लासेस दोस्तों आनी होगी तो आ जाएगी, वरना सीडीपी लगभग मेरे हिसाब से सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं आपके। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की। आपका पूरा सीटेट का खेल जिस पर टिका होता है दोस्तों, आज की इस इंपोर्टेंट वीडियो को कराएंगे। इसमें हम इंपोर्टेंट में क्या कराएंगे, पॉजिटिव वर्ड कराएंगे और नेगेटिव वर्ड। यानी कि आपसे पॉजिटिव पर्सन पूछा है तो आपको 4 ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर ढूंढना होता है दोस्तों। आपसे नेगेटिव में पूछा है कि कौन सा नहीं है तो क्या है, आपको फिर नेगेटिव आंसर सर्च करना होता है। तो इस तरीके से क्या है कि लगभग पेपर 60% पेपर आपका जो डिपेंड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पर डिपेंड होता है मेरे हिसाब से, है ना। उसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे होंगे वीडियो आज में। यदि किसी को वीडियो समझ में ना आए तो दोस्तों दोबारा देखें इस वीडियो को, तब आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। और वर्ड कौन कौन से है, पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड, वो आपको पता चल जाएंगे। जितनी भी वीडियो हमने अब तक करा दी है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आज की मानी जाएगी मेरे हिसाब से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं भी देखी है, पिछले आपने वीडियोज नहीं देखी है, तो भी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप 60% मार्क्स दोस्तों इस वीडियो से भी ला सकते हैं, थोड़ी सी मशक्कत के बाद, थोड़ी सी मेहनत के बाद। तो स्टार्ट करते दोस्तों आज की वीडियो को। जो हमारी वीडियो है वो है आज की पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। तो पॉजिटिव वर्ड दोस्तों मैं इधर लिख लेता हूँ, पॉजिटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड दोस्तों इधर लिख लेता हूँ। सबसे पहले शब्द की हम बात करें अगर कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, तो पॉजिटिव वर्ड यदि दोस्तों आप इंग्लिश में याद रखेंगे पॉजिटिव वर्ड को तो बिल्कुल दोस्तों आसानी रहेगी, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो। चीजों को जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है कोशिश करना इनको इंग्लिश में याद रखने की, क्योंकि अब आप कहोगे कि अब पेपर हिंदी में सॉल्व करेंगे इंग्लिश में। जब पेपर आएगा दोस्तों आपका तो इस तरीके से आता है, हिंदी का पैटर्न इधर, हिंदी इधर लिखी रहती है क्वेश्चन की, और इंग्लिश बिल्कुल इसकी साइड में लिखी रहती है। तो क्या है, आप आसानी से 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप आसानी से इनको देख सकते हैं साइड में कि इसका इंग्लिश का वर्ड क्या है, तो फिर उसी चीज को आप हिंदी में टिक कर सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का खेल आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में याद रखें, है ना। तो दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा कि फोन आ गया था तो इसकी वजह से वीडियो कॉल एकदम से कट हो गई आपकी। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की बात कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का मैंने पैटर्न समझा दिया। अब सबसे पहला कोशिश करना इंग्लिश में ही शब्दों को याद रखने की। सबसे पहला शब्द है दोस्तों आपका एनकरेज। एनकरेज क्या है, उत्साहित करना। अब उत्साहित क्या है, इनकरेज बच्चे को। अब सीटेट के यदि आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, बच्चे को ध्यान में रखना है, किसी भी बड़े को, किसी बुजुर्ग को ध्यान में नहीं रखना। बच्चे की सोच को, बच्चे के लेवल को देखते हुए ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है हमेशा, यदि आप पेपर फर्स्ट में बैठे हैं। तो इनकरेज, इनकरेज में क्या, उत्साहित करना है हमें बच्चे को, किसके प्रति, पढ़ाई के प्रति हो, किसी खेल के प्रति हो। हमें कभी भी डिस्करेज नहीं करना है बच्चे को। यदि हम इनकरेज, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्ड, और डिस्करेज हो गया आपका नेगेटिव वर्ड। यानी कि क्या हो गया, हतोत्साहित। हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। अब इनसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा दोस्तों, अब इनसे पूछ लेगा कि बच्चों को करना चाहिए। ऑप्शन दे देगा दोस्तों 4, एनकरेज, डिस्करेज, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो दोस्तों आपके पॉजिटिव हो गया, ओनली और पैसिव। तो क्या है, आपको बच्चे को करना चाहिए। ओनली क्या है, नेगेटिव वर्ड है। पैसिव क्या है, नेगेटिव वर्ड है। डिस्करेज क्या है, नेगेटिव वर्ड है। रहा क्या है दोस्तों आपका एनकरेज। एनकरेज क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। यानी कि क्वेश्चन में कहीं भी नेगेटिव की बात नहीं करी है कि इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं जो है आपका आएगा वो नेगेटिव वर्ड में काउंट होगा। तो इस वजह से क्या एनकरेज क्या होगा आपका पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, अब हम दूसरे इसकी बात करें
आपको डिस्कवर दिखे कहीं पर, डिस्कवर यानी कि जिसको खोज बोलते हैं कि बच्चा जहां पर भी डिस्कवर की बात हो, खोज, वो भी क्या है दोस्तों अपने आप में एक तो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जहां पर, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, वही तूफानी दिमाग से मतलब है। ब्रेन स्टॉर्मिंग तूफानी दिमाग होना चाहिए दोस्तों बच्चों में, वो भी क्या है आपका एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद में हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी CRITICAL, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है दोस्तों, वो भी एक पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है, क्रिटिकल थिंकिंग का कि हम किसी चीज को बहुत अपार उसमें सोच सकते हैं, कि बिल्कुल ब्रॉड एरिया में सोच सकते हैं किसी चीज को, तो वो क्या है क्रिटिकल थिंकिंग है। आपकी क्रिटिकल किसी चीज को संरचना कर रहे हैं किसी चीज की आप बहुत ब्रॉड एरिया में, तो वो होगी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। अब जैसे कि 3 + 5 = 8 है, लेकिन वो क्या है दोस्तों, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्योंकि वो एक बंधा हुआ आंसर है 8। अगर हम कहें कि 8 को हम किस प्रकार से ला सकते हैं, तो 8 क्या हो गया कि 8 को हम किस प्रकार से ला सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि बच्चा 3 + 5 ही बताए, अब बच्चा 3 + 5 जरूरी तो नहीं 3 + 5 बताए, बच्चा क्या है आपका 6 + 2 बता देगा, 2 + 6 ही बता सकता है। वो क्या है कि बच्चे की सोचने की जो क्षमता है उसमें बढ़ावा हुआ है दोस्तों, वो अपार यानी कि ब्रॉड एरिया में सोच सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात जहां पर आए वो क्या है दोस्तों, आपका क्रिटिकल थिंकिंग क्या है दोस्तों, आपको पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद हमें क्या है कि पॉजिटिव वर्ड एक और है दोस्तों आपका ऑब्जर्व। ऑब्जर्व जहां पर दिखे दोस्तों वो क्या है, वो भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। जहां पर भी ये वर्ड दिखे, जैसे कि कुछ वर्ड्स में देख लेता हूं, अपॉर्चुनिटी हो गया आपका, डेमोक्रेसी हो गया, तो अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी हो गया दोस्तों, अपॉर्चुनिटी क्या, मौका, चांस है ना। और आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी जहां पर भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी देने का काम करे, जहां पर भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए इंकरेज करे, वो क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब जैसे कि हमने कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को कराया, तो मैं और करा देता हूं दोस्तों इनको रफ करके। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी आज की इस वीडियो को तो स्किप नहीं करना है, दिया आपने पिछली वीडियो को स्किप कर भी दिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन आज की वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष जो आपने अभी तक 15-20 वीडियो में जितना भी कराया है उसका निष्कर्ष आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड की बात करते हैं, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर भी दोस्तों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है आपका। एक्सप्लोर का क्या मतलब है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, इंग्लिश में कहे अन्वेषण, इंग्लिश सॉरी हिंदी में कहे तो इसको अन्वेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों खोज, एक तरीके से हम इसको खोज के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करें आपकी जो स्टेरियोटाइप्स है, स्पेलिंग क्या है दोस्तों, स्टेरियोटाइप्स भी क्या है दोस्तों आपका एक पॉजिटिव वर्ड्स है। मैं इन पॉजिटिव वर्ड्स को दोस्तों एक साथ लिख लेता हूं, मेरे जो खुद के नोट्स है मैं उसी में से आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, ठीक है। स्टेरियोटाइप्स आपका सेंसिटिव हो गया, सेंसिटिव हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, जब फॉर्मेटिव हो गया तो दोस्तों फॉर्मेटिव के बाद एक शब्द है आपका समेटिव। जब फॉर्मेटिव पॉजिटिव वर्ड है तो समेटिव अपने आप में क्या नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, वो आपका इमोशन हो गया। इमोशन के बाद आपका एक नेगेटिव है लर्निंग बाय डूइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग भी क्या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बाकी दोस्तों हम पढ़ लेंगे। स्टेरियोटाइप्स क्या है? स्टेरियोटाइप्स क्या है? जब किसी जेंडर के प्रति दोस्तों हम एक जेंडर के प्रति लगाव दिखाए, वो क्या है आपका स्टेरियोटाइप्स है। स्टेरियोटाइप्स की यहाँ पर बात है, पॉजिटिव वर्ड है। सेंसिटिव, संवेदनशील, यदि कोई बच्चा संवेदनशील है, किसी चीज के प्रति संवेदनशील है, चाहे वो आपका वातावरण हो, आपका जल हो, आपकी संस्कृति हो, आपका धर्म हो, किसी भी चीज के प्रति यदि बच्चा क्या है सेंसिटिव, संवेदनशील है कि जल को बचाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, इसको बचाना चाहिए, तो तब जहां पर सेंसिटिव की बात आए किसी भी चीज के प्रति, वो क्या पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर होगा इसका। फॉर्मेटिव आपका पॉजिटिव हो गया। इमोशन क्या है? संवेग, जिसको इमोशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इमोशन पर कंट्रोल करो, वो क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। लर्निंग बाय डूइंग, अब लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों अपने आप में शब्द ही बता रहे, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। अब कुछ भी एग्जाम्पल है, जैसे कि बच्चों को बताए कि जोड़, सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? जोड़ सिखाते हैं। अब जोड़ सिखाने को दोस्तों हम ऐसा नहीं है कि 2 + 5 = 7 बच्चे को डायरेक्ट सिखा दे। अगर हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सिखाएंगे कि 2 बच्चों को खड़े कर लिए मेल्स को और 2 किस चीज को फीमेल्स को, 5 फीमेल्स को, वो क्या है फिर बच्चे से बोलेंगे कि अब इनको टोटल गिनो। तो इस तरीके से क्या है कि वो बच्चा जो सीख रहा है वो क्या सीख रहा है? लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीख रहा है किसी चीज को, तो हमें वो रखना है दोस्तों। अब इन चीजों को हो गया। अब कुछ पॉजिटिव वर्ड्स और रह गए दोस्तों, उनको साथ में हम करा लेते हैं। अब कराने के बाद लगभग आपके पॉजिटिव वर्ड्स कंप्लीट हो गए होंगे दोस्तों, फिर चलते हैं आपके नेगेटिव वर्ड्स पर। जैसे कि कुछ पॉजिटिव वर्ड्स है भी आपके, अब आप कहोगे जो एरर्स है वो क्या है? नेगेटिव है, लेकिन अब जब आप सीटेट में बैठेंगे तो इसको क्या है आपको पॉजिटिव में लेना है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी लगभग मेरे हिसाब से, मेरे नोट्स के हिसाब से दोस्तों पॉजिटिव वर्ड है वो सभी मैंने करा दिए। एरर्स, एरर्स की बात करते हैं। एरर्स क्या है? गलत, जिसका हिंदी उच्चारण है आपका गलत। अगर गलत तो दोस्तों अपने आप में क्या नेगेटिव है, अगर हम उसे अपनी लैंग्वेज में देखें, अपनी भाषा देखें, अपने तरीके से देखें। लेकिन जब हम सीटेट के पेपर के हिसाब से देखते हैं एरर्स और बच्चे के हिसाब से देखते हैं तो वो क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि जब कोई बच्चा किसी चीज को दोस्तों सीखेगा तो गलती वो करेगा, आम बात है। जब गलती करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, तो इस चीज को इस चीज से ले सकते हैं। जो सीखने की कोशिश करेगा तो दोस्तों क्या गलती भी वही करेगा, तो इसे हम पॉजिटिव वर्ड में इसलिए लेते हैं। अब हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि हाथ से क्रिया करके हमें सीखना है, जो लर्निंग बाय डूइंग है, बिल्कुल मैच टू मैच उसी से मिलता जुलता ये शब्द है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी बिल्कुल पेपर में दोस्तों क्या है, बिल्कुल डिट टू डिट ऐसे ही मिलते हैं शब्द, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव वर्ड्स पर। कोशिश है दोस्तों आपको वीडियो के पॉजिटिव वर्ड्स बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए होंगे। तो नेगेटिव वर्ड्स को लेकर दोस्तों जो आपके नेगेटिव वर्ड्स है वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स को क्या हम आसान तरीके से इनको भी समझ रहे होंगे। तो नेगेटिव, हमें पॉजिटिव वर्ड्स की डिटेल में बात करें तो अब पहला नेगेटिव वर्ड है आपका पैसिव ले लेते हैं। पैसिव, पैसिव क्या है आपका हिंदी में निष्क्रिय। आप हिंदी में निष्क्रिय है तो निष्क्रिय का मतलब है कि जब एक्टिव है, कोई बच्चा एक्टिव है लेकिन जब उसका अपोजिट होता है वो क्या होता है? पैसिव। अब एक्टिव का मतलब सक्रिय, किसी चीज के प्रति एक्टिव है भाई वो बच्चा एक्टिव है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव की तो निष्क्रिय हो जाता है, तो वो क्या है? नेगेटिव वर्ड है। जहां पर भी पेपर में 4 ऑप्शन में पैसिव दिखे और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे तो इसको दोस्तों बिल्कुल काट देना है। अब बात करते हैं आपकी ओनली। ओनली क्या है? केवल। जहां पर भी बच्चों को केवल या ओनली में डिवाइड कर दे कि बच्चा केवल इसी काम को कर सकता है, बच्चा केवल इसी को कर सकता है, बच्चा केवल इसे खेलता है, वहां पर क्या नेगेटिव है।
अब देखना दोस्तों आपको है, अब डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखा दे आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको दोस्तों आपके हमारे चैनल पर जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी पेपर से पहले। तो आपको बस अभी आपकी अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है कि थ्योरी में क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे। तो एक शब्द हो गया आपका ओनली। अब मैंने सबसे पहले दोस्तों एक शब्द कराया था आपको एनकरेज। एनकरेज का डिस्करेज मैंने आपको पढ़ा दिया, इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब पनिशमेंट हो गया आपका। अब पनिशमेंट वही है दोस्तों दंड से संबंधित। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, उसमें क्या था कि बच्चे को दंड देता थे, मतलब दंड मिलता था कोई काम ना करने पर। पेपर में नंबर कमाए, टेस्ट में नंबर कमाए, उसकी पिटाई होती थी। लेकिन अब फिलहाल के टाइम में दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल पनिशमेंट को नकार दिया है आपके बोर्ड ने, है ना, आपके स्कूल वालों ने। यदि कोई टीचर किसी बच्चे की पनिशमेंट देता भी है तो उसके खिलाफ दोस्तों आंदोलन, मतलब कुछ भी हो सकता है। आंदोलन तो बड़ी बात हो गई, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। वो पेरेंट्स से शिकायत कर सकते हैं प्रधानाचार्य से, इस तरीके से एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ टीचर के, यदि कोई बच्चे को पीटता है। तो पनिशमेंट हो गया आपका एक पॉजिटिव वर्ड, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वर्ड। अब बात करते हैं एक नेगेटिव वर्ड और की पनिशमेंट के अलावा आपकी स्टैंडर्डाइज। आपका एक मानकीकरण शब्द है, मानकीकरण। मानकीकरण शब्द अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। जहां पर भी दिखे नेगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव में नेगेटिव दिखे, बिल्कुल काट देना दोस्तों देखते ही, ये तो नेगेटिव है। अब नेगेटिव का नेगेटिव आंसर देना होता है, तो नेगेटिव है क्वेश्चन, तो नेगेटिव जहां पर दिखे बिल्कुल सही कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट नेगेटिव वर्ड की, जिसे बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन के नाम से ही आपका पता चल गया होगा, कंपैरिजन नहीं करना है हमें किसी भी बच्चे का किसी भी बच्चे के प्रति, यानी कि अपने पड़ोस के बच्चे के प्रति से अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी नहीं करना है कि उसका बच्चा इतने मार्क्स लिया तुझ पे इतने भी नहीं आए भाई। तो इस तरीके से क्या है, हमें कंपैरिजन नहीं करना है कि भाई उसका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, हमारा तू इतना कमजोर है, ऐसा क्यों। तो इस तरीके से कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। तो अब एक नेगेटिव वर्ड है आपका और वो है आपका कंट्रोल। ब्लैंक पेपर को करा देते हैं दोस्तों पहले, ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर, ब्लैंक का मतलब दोस्तों खाली पेपर, खाली पृष्ठ यानी खाली कागज। ब्लैंक बच्चा हमें नहीं समझना है। ब्लैंक का मतलब है कि बच्चे को कभी भी एक खाली दिमाग के रूप में नहीं लेना है। यदि वो स्कूल जा रहा है आज के टाइम में, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसके दिमाग में है फिलहाल, चाहे उसके अंदर कुछ भी है, बच्चे को हमें खाली नहीं समझना है, उसके एक्सपीरियंस को सबसे पहले हमें जानना है। तो वो क्या है आपका ब्लैंक पेपर, हमें नहीं समझना है, नेगेटिव है अपने आप में। जहां पर भी लेवल एंड सेग्रीगेट की बात आई, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जहां पर भी लेवल सेग्रीगेट, आपका वो नेगेटिव वर्ड क्या है आपका अवार्ड हो गया। ये तो 1 2 3 तो नेगेटिव वर्ड कुछ तो करा ही चुका हूं। 1 2 3 4 लिखने से कोई फायदा नहीं है। एल्गोरिथम हो गया आपका, एल्गोरिथम के बाद हो गया आपका डिसिप्लिन हो गया। तो लेवल एंड सेग्रीगेट, यहां पर दोस्तों एक एंड और लगा लेना, जहां पर लेवल एंड सेग्रीगेट हो जाए, यानी कि बच्चे का हमें लेवल बताना है कि बच्चे का लेवल क्या है, सेग्रीगेशन हमें बच्चे को अलगाव करना है, अलग करना है। वहां पर क्या नेगेटिव है अवार्ड। पहले के जमाने में क्या था दोस्तों, हम बच्चे को अवार्ड देते थे यदि उसके अच्छे मार्क्स आए, उसने टेस्ट में अच्छा स्थान प्राप्त करा, उसने पेपर में अच्छा स्थान प्राप्त करा, पहले क्या हम उसे लालच देते थे। लेकिन आज के टाइम में हमें इसको नकारना है बिल्कुल, क्योंकि अवार्ड से क्या है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। रोड मेमोराइजेशन,
रॉड का क्या है कि रटक प्रणाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब रॉड का मतलब है रटना। पहले क्या है, हम किसी चीज को रटते थे, जैसे कि आपकी पोयम हो गई किसी चीज की, तो पोयम भी क्या है, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, हम इसको पहले रटते थे। लेकिन जब समय बदला, समय के साथ साथ क्या है, अब हम इसको एक्टिविटी के साथ करते हैं। अब हम इसको रटते नहीं दोस्तों, अब हम इसे एक्टिविटी के साथ, जैसे मछली जल की रानी है, अब क्या बच्चे एक्टिविटी के साथ इसको करके दिखाते हैं इन पोएम्स को। पहले क्या रटा जाता था, बिल्कुल सीधे खड़े होकर टीचर के सामने सुनाना होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या नहीं है, एल्गोरिथम क्या है आपका, बिल्कुल इसका नेगेटिव वर्ड है ये भी। डिसिप्लिन क्या है, वो भी नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड अनुशासन, हमें बच्चे को कभी भी अनुशासन में रखने के लिए बाध्य नहीं करना है उसको। तो इस चीज को क्या नकारना है दोस्तों, इन चीजों को हमें। जैसे कि मैं देख लेता हूँ कुछ नेगेटिव वर्ड्स और रहे हो आपका, ब्लैंक पेपर हो गया, कंट्रोल हो गया, रोट मेमोराइज हो गया, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस। दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड है आपका ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस। अब ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब हम किसी टॉपिक की प्रैक्टिस की बात करें, ड्रिल्स की बात करें, अब ये है क्या, तो ये इसलिए है कि जब हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे को। पहले के जमाने में क्या था कि 2 सवाल 7 हफ्ता यानी 7 दिन तक चलते थे, वही टीचर उसको देता था उस सवाल को कि जोड़ है तो जोड़ ही दे रहा है 7 दिन तक, पूरे हफ्ता जोड़ ही दे रहा है। लेकिन वो हमें नहीं करना है, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस। हमें बच्चे को कोई चीज 2-3 बार करा के उससे वो चीजें हटा देनी है। उससे क्या है, वो ना तो बच्चा बोर होगा, ना वो डिसअट्रैक्टिव होगा, यानी कि अट्रैक्टिव करना है बच्चों को पढ़ाई के प्रति। वो ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस वो इसलिए है आपका। तो लगभग मेरे हिसाब से, मेरे नोट्स के हिसाब से सभी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। एक वर्ड हो रहा है आइसोलेशन, आइसोलेशन। और लगभग मैं कोशिश करता हूं आपसे कोई भी नेगेटिव वर्ड ना छूटे, क्योंकि नेगेटिव वर्ड ही आपका पेपर डिपेंड होता है। REGIDITY, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग नेगेटिव वर्ड है। आइसोलेशन अलग है, रिजिडिटी अलग है। जहां पर भी नेगेटिव वर्ड की बात करें तो आपको मैंने सभी लगभग नेगेटिव वर्ड करा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी वीडियो जो नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।